श्री हरिवंश, राधे राधे। तो देखिए मेरी पैकिंग हो चुकी है फुल। हम जा रहे हैं आज श्री धाम वृंदावन और रात को जा रहे हैं और रात के 1 बज चुके हैं। अब हम निकले हैं बस को पकड़ने के लिए। बस 10 बजे आने वाली थी लेकिन इतना लेट हो गई कि 1 बजे आई और मैं इतनी देर में तो मैं 3-4 बार सोई उठी। बट फाइनली फिर 1 बजे कॉल आया कि चलो फाइनली बस आ गई है। तो देखिए हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन, मेरो वृंदावन। फिर रेडी होके सुबह हम गए सबसे पहले कालीदेव, क्योंकि हमें परिक्रमा करनी थी। तो परिक्रमा मार्ग में जैसे कालीदेव आता है तो हमने वहाँ पे दर्शन करे। फिर कालीदेव में दर्शन करके हम अपनी परिक्रमा फिर से स्टार्ट करी, मतलब कंटिन्यू रखी। फिर परिक्रमा मार्ग में जैसे मतलब ऐसे तो सारे ही मंदिर आते हैं परिक्रमा मार्ग में। और ये देखिए परिक्रमा मार्ग है और हर साइड पे ना मतलब रोड की एक साइड पे जैसे बहुत छोटी छोटी स्टॉल्स वगैरह लगी रहती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। बहुत सामान भी मिलता है एक्चुअली वहाँ पे, अगर ले सकते हैं, मतलब कोई ले सकता है तो, और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी मिल जाता है। तो फिर हम आ गए मदन मोहन जी, और ये मदन मोहन जी का प्रांगण है। बहुत बड़ा है एक्चुअली, बहुत बड़ा है। और मदन मोहन जी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ना सच में ही मतलब ऐसा होता है कि हम थक गए, आगे परिक्रमा तो कैसे ही करेंगे। फिर हमने फिर से परिक्रमा स्टार्ट करी, अपनी आगे कंटिन्यू रखी और हमें दिख गया रास्ते में ऊँट, बट ये बैक साइड से ही देखा। फिर हम यमुना महारानी जी के पास गए, वहाँ पे हमने उनके दर्शन करे, दिए लगाए, फिर छीटा दिया। पहले हम सोच रहे थे कि चलो स्नान कर लेते हैं, लेकिन स्नान करने के लिए हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि हम परिक्रमा कर रहे थे। और परिक्रमा मार्ग में ना एंड पे आते आते अपना ही बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है, फ़ोन का भी, और कपड़े और वगैरह लेके जाना तो बहुत अलग नेक्स्ट लेवल वाली बात है। फिर राधा रमन जी की गली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़, वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल में निकले हम उस भीड़ से। फाइनली ऊँट को फ्रंट साइड से देख ही लिया। और फिर हमने परिक्रमा फिर से अपनी आगे कंटिन्यू रखी। और फिर रास्ते में बहुत सारे मंदिर आए छोटे छोटे, जैसे मेरे वृंदावन में ना हर जगह, हर गली में, हर कोने में आपको मंदिर दिख जाएंगे, कहीं पे भी आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे राधा माधव की और बहुत सारे भगवान जी की फ़ोटोज़ वगैरह ये पर्दे के स्टाइल में लगी हुई थी, जैसे मेरे ख्याल से ना शायद मंदिर के पर्दे होते हैं, जैसे बिहारी जी में भी है ना पर्दा, उस पर राधा नाम भी लिखा होता है। और फिर ये देखिए ये ना सुंदर से बहुत सुंदर लग रहे थे ये कृष्ण जी। और ये जैसे हम पिछली बार गए थे परिक्रमा करने तब ये हमें नहीं दिखे, लेकिन ये अभी की बार शायद यहाँ पे इनको लगवाया गया है, और बहुत सुंदर लग रहे थे सब, वहाँ पे पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। फाइनली हमारी परिक्रमा ख़त्म हुई और कुछ ऐसा था हमारे पैरों का हाल, बहुत बुरा हो गया था, बहुत दर्द कर रहे थे। फिर रात को हम दर्शन करने गए सभी मंदिरों के, क्योंकि हमने सुबह परिक्रमा ही करी, दर्शन नहीं कर पाए थे। फिर हम आ गए बिहारी जी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वैसे भीड़ तो होती ही है, बट जैसे यूट्यूब और इन पे सब पे दिखाते हैं ना कि बिहारी जी में आज इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आगे जाना तो पॉसिबल होता ही नहीं है, पीछे से ही दर्शन कर लो। और स्टेयर्स पे से उतरते हैं ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छे दर्शन हो जाते हैं। मतलब वहाँ से दर्शन करे बंदा और चलो भाई निकलो, क्योंकि आगे जाके हो ही क्या जाएगा यार, आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर फाइनली नेक्स्ट डे हम गए गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए। तो हम ने ऑटो किया, ऑटो से हम वृंदावन से गोवर्धन जी गए। वैसे तो हम बस में आए थे, लेकिन बस अपने अलग रूटीन था उसका, हमारा अपना अलग परिक्रमा के अकॉर्डिंग रूटीन चल रहा था। फिर हमने परिक्रमा स्टार्ट करी अपनी, और हमें रास्ते में दिखा कुसुम सरोवर, हम अंदर दर्शन करने नहीं गए। फिर हम गिरिराज जी के प्राचीन मंदिर में आए, हमने यहाँ पे दर्शन किए जहाँ पे दूध चढ़ता है। फिर हम मानसी गंगा आए, हमने यहाँ पे भी दिया लगाए और दर्शन करे। और यहाँ पे कुछ अंकल दिए मतलब आरती कर रहे थे। तो फिर हम आगे यहाँ पे हमने ये जो कुंड है ना यहाँ पे जो मानसी गंगा में है ये, तो इसमें शायद अंदर जाना अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से, बट उस साइड दूसरी साइड पे ना उसकी सीढ़ियाँ तो हैं और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। और शायद मेरे ख्याल से किसी को अगर नहाना हो तो नहा भी सकते हैं। बट वैसे ये जो पाइप्स लगी हुई हैं इसमें कुंड का ही पानी आता है, और आप इसमें से भी अगर इनके नीचे खड़े होकर भी नहा सकते हो, तो इजीली वही बात पड़ती है ना यार, क्योंकि सेफ्टी भी रह जाती है। और वैसे हम नहाए नहीं, हमने सिर्फ छींटा दिया था। फिर हमने अपनी परिक्रमा आगे जारी रखी गोवर्धन जी की। फिर यहाँ पे ये कच्चे रास्ते में हम गए, क्योंकि पिछली बार जैसे हमने परिक्रमा करी थी ना लास्ट टाइम, तो हमने स्टार्ट किया था दूसरी साइड से, और हमें मानसी गंगा ना लास्ट में दर्शन करे थे। परिक्रमा हमारी वहाँ पे ख़त्म हुई थी, मानसी गंगा के दर्शन करके फिर हमारी परिक्रमा ख़त्म हो गई थी। लेकिन इस टाइम हमें ऑटो वाले ने किसी और जगह उतारा, उसने कहा कि परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से करो। फिर हमने उस राधा कुंड से फिर हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी। और
राधा कुंड के पास से, मतलब एग्जैक्टली हम वहाँ पे गए नहीं थे, उसके पास से स्टार्ट करी थी। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमें मानसी गंगा इस बार पहले मिल गई और लास्ट में फिर हम राधा कुंड में गए थे। हमारी परिक्रमा राधा कुंड पे ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पे एक अच्छा रास्ता, और यहाँ पे ना मतलब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर जगह बंदर है वृंदावन में तो फेमस। तो फिर देखिए फाइनली हम राधा कुंड पे आ गए और यहाँ पे हमारी परिक्रमा ख़त्म हो गई थी। मतलब थोड़ा सा आगे चलना था हमें, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे जाके हो जाती ख़त्म बस। राधा कुंड में फिर हमने जोत लगाई और छीटा दिया अपने ऊपर और जल लेके गए हम राधा कुंड का, क्योंकि मैं लेके जाना था, पिछली बार भी लेके गई थी। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि कुंड में पैर धोना मना है, बट कोई मानता नहीं है क्योंकि एक लड़की को तो मैंने लिटरली देखा कि वो राधा कुंड मतलब अंदर बैठ के ही वो कुछ जाप कर रही थी। मतलब चलो आपकी मर्जी है यार, सबकी क्या ही कह सकते हैं। फिर हमने रात को मतलब अगली सुबह दर्शन करे गुरुदेव भगवान जी के, और हम लेट हो गए थे वहाँ पे आने में, तो हम जल्दी जल्दी से आए। एक तो हम जहाँ पे ठहरे हुए थे ना वहाँ से कोई ऑटो भी इतनी आने को तैयार ही नहीं होता था, मतलब पता नहीं कहाँ ही ठहरा दिया था बस वाले ने। फिर हम गए दर्शन करने के लिए। हम बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जिस टाइम तक हम गए ना इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि हम चले जा रहे थे। बीच में किसी से पूछ रहे कि भैया यहाँ पे खड़े कर लो, यहाँ पे खड़े कर लो। कोई खड़े नहीं करता है अपने सामने, और सही भी है यार क्योंकि वो हमसे पहले जाके खड़े हुए रहते हैं। और सबको ही होता है कि मतलब हम अच्छे से दर्शन करें, भीड़ ना हो, हमारे आगे कोई ना खड़ा हो, सबको ये होता है कि हम आगे खड़े रहें, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सब आगे खड़े हो जाएं, तो इतनी तो स्पेस भी नहीं होती है। फिर फाइनली एक भैया ने हमें पीछे खड़ा कर ही लिया, फिर हम वहाँ पे खड़े हुए और फिर बहुत इंतज़ार के बाद गुरुदेव भगवान जी आए और फिर हमने उनके दर्शन करे। और दर्शन मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। मतलब भले ही पीछे खड़ी हुई थी मैं, बट दर्शन बहुत अच्छे हो गए। क्या ही फ़र्क पड़ता है कि आगे खड़े हैं पीछे खड़े हैं, दर्शन मैटर करता है। फिर गुरुदेव भगवान जी के बहुत प्यारे दर्शन करके हम अगली सुबह चले बरसाना धाम, बरसाना की परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा हमारी हो चुकी थी, गोवर्धन जी की हो चुकी थी, तो वृंदावन में थर्ड डे हमारा था बरसाना का। फिर हम बरसाना पहुँचे और ये है बरसाना धाम का सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे लिखा हुआ है म्हारो प्यारो बरसाना। और यहाँ पे राधा रानी जी की एक प्रतिमा भी विराजमान है, आप उस पर भी दिए लगा सकते हैं। फिर परिक्रमा के दौरान हम आगे पहुँचे साखरी कोट में, और यहाँ पे जो ये शिला है, मुझे इतना पता नहीं है, बट ये जो शिला है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा है। और यहाँ पे ना कुछ लोग लेट कर परिक्रमा कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत मुश्किल है यार। मतलब हम तो चलने में ही, तो इस पे चलना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे इस पे चलते हैं ना तो ये चुभती है पैरों में। और एक भैया ना दंडवती कर रहे थे यहाँ पे, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे और मतलब क्या ही कहूँ, स्पीचलेस। फिर हम आगे घेवर वन में आए और ये घेवर कुंड है। फिर यहाँ पे भी हमने दिए लगाए। दिए तो हमने सभी जगह लगाए हैं, क्योंकि मैं घर से एक बैग लेके आई थी दिए का भर के लगाने के लिए, तो फिर हम सब जगह दिए लगाए। फिर हम आगे परिक्रमा मार्ग में ही हमें ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पे ना एक मंदिर है, मंदिर का नाम तो मैं भूल गई क्या नाम था, पर हमने दर्शन करे। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी यहाँ पे, रुक रुक के हमने दर्शन, फिर मतलब सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर, फिर हमने दर्शन करे। और ये ऊपर मंदिर था और इसमें ये राधा माधव जी विराजमान थे। और ये परिक्रमा मार्ग है, आगे जारी है। इसके ना राइट साइड पे बहुत सारे झाड़ी टाइप का है और खाई टाइप का भी है, और बीच में ये रास्ता है, और उस दूसरी साइड पे भी जंगल से जैसा है। और यहाँ पे ये बाबा जी बैठे हुए थे। फिर हम मोरकुटी में गए, मोरकुटी में हमने मोर देखे। मोरकुटी में ना कृष्ण भगवान जी ने मोर बन के डांस किया था, तो इसलिए इसका नाम मोरकुटी है। फिर यहाँ पे मैंने रैबिट्स देखे, बहुत सुंदर सुंदर थे, और मैंने ज़िंदगी में पहली बार ब्लैक रैबिट देखा यहाँ पे। वीडियो में तो मैं नहीं ला पाई इसको, क्योंकि वो बाद में आया, जब मैंने वीडियो बंद कर दी थी फिर मैंने इसको बाद में देखा। और मोरकुटी में ना सबसे सुंदर बात मुझे क्या लगी, बहुत ही ज़्यादा शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर ये राधा रानी का महल आता है, मतलब उनके मेन मंदिर में दर्शन करने से पहले ये उनका महल आता है, तो हमने वहाँ पे दर्शन करे थे। फिर ये फाइनल पड़ाव पे हैं हम अपने परिक्रमा मार्ग के, क्योंकि बस अब लाडली जी के दर्शन होने ही वाले हैं। और बहुत भीड़ है, सब जगह ही बहुत भीड़ मिलती है आजकल। वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं भी चले जाओ आप, वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाना में, सब जगह भीड़ मिलती है। ये अब रेलिंग वाला सिस्टम लग गया ना, ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इससे भीड़ थोड़ा मैनेज हो जाती है। मतलब ये होता है कि
धक्का मुक्की जो टाइप का वो होता है ना, वो नहीं होता कि बिल्कुल सांस ही घुटने को जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम अंदर है भाई, अंदर बिल्कुल है। क्योंकि अंदर जाके मतलब अगर आप एक बार फंस जाओ ना, मतलब आगे दर्शन करने की भीड़ में निकलना मतलब मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मेरे तो बाल एक आंटी थी ना जो वो खींच के लेके जा रही है, मैं कह रही हूँ आंटी मेरे बाल तो छोड़ दो। फिर तो मैंने जूड़ा ही बनाया अपने बालों का, और फिर मैंने बीच में से दर्शन करे, मेरे को दर्शन हो गए थे और मैं बीच में से निकल के आ गई थी, क्योंकि आगे जाना मतलब मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ तक मैं पहुँची ना, वहाँ तक ही मैं इतनी मुश्किल में पहुँची थी, और आगे तो मैं सोच ही नहीं रही जाने की। फिर मैंने दर्शन कर लिए, और मैं प्रसाद इसलिए लेके नहीं आई क्योंकि मुझे पता है आगे तो जाना है ही नहीं मेरे को, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। मैं दूर से दर्शन कर लेती हूँ, बस उसमें ही सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि दर्शन ही तो करने थे यार, दर्शन कर लिए। और ये जो बाइक्स वाला सिस्टम चल गया है वृंदावन उसमें, बरसाना में, खैर आप यहाँ पे बाइक्स पे भी जा सकते हो, जो नहीं मतलब जा सकता पैदल चल के, तो आप बाइक पे भी जा सकते हो लाडली जी के दर्शन करने के लिए। फिर हमारी परिक्रमा ख़त्म हो गई थी, तो हम रेस्ट करने के लिए कीर्ति मंदिर आए, क्योंकि हमारी बस उस टाइम गोकुल और मथुरा गई हुई थी, और हम बरसाना थे। हम बस से अलग ही चल रहे थे, क्योंकि हमारी परिक्रमा का सिस्टम था ना, इसलिए। फिर हमने यहाँ पे रेस्ट किया कि जब तक बस आ जाए तब तक हम यहीं पे रेस्ट करते हैं, वेट करते हैं। फिर ये हमारी बुआ जी हैं भाई। फिर मैं इनको बोल रही थी कि चलो आप डांस करो, मैं आपको यूट्यूब पे डालूँगी वीडियो। और हमें वहाँ पे वेट करते करते ना शाम ही हो गई थी। देखिए आप सूरज भी देख सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ढलने ही वाला था। वैसे कीर्ति मंदिर में ना साइलेंस तो नहीं बोलूँगी क्योंकि साइलेंस है, बट म्यूज़िक भी बड़ा सॉफ्ट चलता है, और मतलब भीड़ होती बहुत है, लेकिन जिस हिसाब की भीड़ होती है ना उस हिसाब का शोर बिल्कुल नहीं होता, तो वो भी मतलब अच्छी चीज़ लगती है। ये ना कीर्ति मंदिर के जो बैक साइड में है ना शायद, जहाँ पे भोजन वगैरह बनता है और जहाँ पे वो पंडित जी वगैरह भी रहते हैं, तो ये वो वाला एरिया, यहाँ पे लोकल्स का जाना अलाउड नहीं है, आई मीन जो विज़िटर्स हैं उनका जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे ना कुछ पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ झांकी टाइप निकल रहा था, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा था, बट मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे फाइनली हमारा व्लॉग एंड होता है, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।